नेक्स्ट इज स्टर्नम देखते हैं। तो स्टर्नम, तो स्टर्नम को हम क्या ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रेस्ट बोन, ठीक है। तो इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टर्नम जो है ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये स्टर्नम जो देखेंगे ये फ्लैट बोन्स के कैटेगरी में आएगा। इट इज अ फ्लैट बोन्स, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स। तो देख रहे हैं ये थॉरेक्स है ना, ये थॉरेक्स है, और थॉरेक्स का ये क्या है, ये वेंट्रल मिड में एकदम है, बीच में, यही है ना। तो इसीलिए इट इज प्रेजेंट ऑन कहां पर? वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स ओनली, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये फ्लैट बोन्स कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट है? वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है पहला। दूसरा देखेंगे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, अटैचमेंट साइट होते हैं फॉर क्लैविकल, ठीक है, 1 पेयर ऑफ क्लैविकल और 7 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो यहां पर इसके लिखने से पहले हम पहले देख लें डायग्राम। तो डायग्राम अगर हम देखेंगे इसका तो यहां बना रहे हैं, तो अगर डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ये टी से पेड आप कह सकते हैं। ये देखिए ऐसा फ्लैट बोन, ठीक है। यहां पर क्या है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज, इसको ये जो पार्ट है ना ये वाला, तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं मैनुब्रियम। क्या कहते हैं? मैनुब्रियम। तो लिख दे रहे हैं MANUBRIUM, मैनुब्रियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है नीचे, यहां से यहां तक देख रहे हैं, तो दिस पार्ट इज टर्म्ड एज, यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं बॉडी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? बॉडी, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज जाइफॉइड प्रोसेस। क्या कहते हैं? जाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 3 पार्ट हो गया, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जाइफॉइड प्रोसेस। लेकिन ये मैनुब्रियम जो है ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं प्री स्टर्नम। तो स्टर्नम का सबसे फर्स्ट पार्ट है अपर पार्ट, प्री स्टर्नम। ये बॉडी है, इसको हम कहते हैं मीजोस्टर्नम, ठीक है। और जो जाइफॉइड प्रोसेस है इसके नाम क्या है? तो इसको हम जाइफी स्टर्नम भी कहते हैं, जाइफी स्टर्नम। और इसके एक और नाम है, इसी को कहते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज मेटास्टर्नम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या देख रहे हैं, इसमें अटैचमेंट साइट क्या होगा? क्लैविकल जो है, ये कॉलर बोन है ना, ये वाला कॉलर बोन, ये वाला कॉलर बोन, ठीक है। तो ये कॉलर बोन आकर कहां अटैच है? यहीं पर अटैच है। दिस कॉलर बोन यहां पर आके अटैच है। तो ये देखिए, ये क्लैविकुलर नॉच है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, ये और ये, तो ये क्या है? क्लैविकुलर नॉच कहते हैं, ठीक है। क्लैविकल यहीं पर आके अटैच होता है। तो दिस इज नोन एज, कह सकते हैं, फेसेट फॉर क्लैविकल बोन। क्लैविकल को क्या कहते हैं? कॉलर बोन। कॉलर बोन किसका पार्ट है? क्लैविकल। इट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गडल, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं दैट इज क्लैविकुलर नॉच, ठीक है। तो ये एक इधर का क्लैविकल और एक इधर का क्लैविकल आके दोनों, तो यहां और यहां, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? रिब्स जो होते हैं इसी से अटैच है स्टर्नम से। 7 पेयर ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, ठीक है। तो ये 7 पेयर कहां कहां है? तो देखिए, एक पेयर ये जो है ना फर्स्ट वाला इसमें है, मैनुब्रियम में है, ये फर्स्ट के लिए है। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th और 7, देख रहे हैं इधर भी पेयर्स होगा ना। तो 7 पेयर्स ऑफ जो रिब्स है ना, ट्रू रिब्स, वो अटैच कहां पर है? स्टर्नम के बॉडी के पार्ट से, सेकेंड से लेकर 7 तक, और फर्स्ट वाला
मैनुब्रियम से अटैच है। तो ये वाला क्या हो गया, यहां कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक ये क्या हुआ, इट इज अ फेसेट फॉर कह सकते हैं 7 पेयर रिब्स। ठीक है, तो सीधे लिख दें फेसेट फॉर रिब्स, वो भी कौन सा, ट्रू रिब्स के लिए। ठीक है, 7 पेयर्स है उनके लिए ये फेसेट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये हो गया, यहां पर लिख लेते हैं। तो इट हैज एन अटैचमेंट साइट फॉर, सेकेंड पॉइंट, इट हैज एन अटैचमेंट साइट फॉर कितने कह सकते हैं, 1 पेयर क्या है, क्लेविकल, कॉलर बोन। ठीक है, क्लेविकल को क्या कहते हैं, कॉलर बोन के लिए है। 1 पेयर क्लेविकल, देख रहे हैं, क्लेविकल 1 पेयर, एंड कह सकते हैं 7 पेयर क्या, 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो भी ट्रू रिब्स। तो इसके लिए क्या है, अटैचमेंट साइट है। तो यहां पर अंडरलाइन कर दे रहे, इट हैज अटैचमेंट साइट फॉर 1 पेयर क्लेविकल एंड 7 पेयर रिब्स। दैट इज, वो भी कौन सा कहेंगे, रिब्स में भी ट्रू रिब्स के लिए है। ठीक है, इसके लिए है अटैचमेंट साइट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्या था, प्री स्टर्नम पार्ट हो गया, दूसरा मीजो स्टर्नम, तीसरा जाइफे स्टर्नम और मेटा स्टर्नम, यही 3 पार्ट है ना। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो इट हैज हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो यहां पर लिख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स है, यहां पर लिख दे रहे हैं इसी तरह। तो इसको कहते हैं दैट इज मैनुब्रियम, फिर सेकेंड पार्ट इज बॉडी, एंड थर्ड पार्ट इज क्या, जाइफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 3 पार्ट हो गया। ठीक है, जाइफॉइड प्रोसेस, तो ये हो गया, कह सकते हैं 3। तो ये स्टर्नम हो गया। एक चीज और याद रख सकते हैं कि ये जो स्टर्नम है ना, एक्चुअली में शुरुआत में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल बोन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये जो स्टर्नम है, एक्चुअली दिस स्टर्नम इज मेड अप ऑफ क्या हुआ, 8 स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे बोन्स के बने होते हैं, स्मॉल बोन्स होते हैं, 8 के शुरू में होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज स्टर्नीब्रे। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, पूछ देगा स्टेनेब्रा बोन कहां पर पाया जाता है, तो स्टर्नम में ही। तो होता क्या है एक्चुअली में ना, 8 होते हैं ना। तो ये देखिए, एक फर्स्ट स्टेनेब्रा जो बोन है ना, ये क्या करता है, ये मैनुब्रियम बना दिया। ठीक है, और सेकेंड से लेकर कितना, नेक्स्ट 6 जो बचा, नेक्स्ट 6 जो है वो मीजो स्टर्नम बना देता है बॉडी, और लास्ट वाला जो है वो क्या बना दिया, जाइफॉइड प्रोसेस। तो एक्चुअली में ये स्मॉल बोन्स होते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में फ्यूज होके 3 ही पार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो स्टेनेब्रा बोन इज कंसर्न्ड विथ क्या, स्टर्नम। ठीक है, तो 8 स्मॉल बोन्स होते हैं। तो यहां पर लिख दे रहा है कि जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट स्टेनेब्रा था, वो क्या बना देता है, वो मैनुब्रियम बना देता है। ठीक है, जो सेकेंड से लेकर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7th तक जो है वो बना दिया बॉडी, और जो लास्ट वाला जो था, दैट इज 8th स्टेनेब्रा, वो क्या बना देता है, वो जाइफॉइड प्रोसेस बना देता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अब हम देखते हैं क्या, रिब्स के बारे में। नेक्स्ट इज रिब्स। तो रिब्स के बारे में देख लेते हैं। तो स्टर्नम हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं रिब्स। तो नेक्स्ट इज रिब्स के बारे में। ठीक है, तो रिब्स क्या है, इट इज अ थिन फ्लैट बोन which is connected dorsally to vertebral column। ठीक है, एंड वेंट्रली कहां पर है, एंड वेंट्रली टू कहां पर, स्टर्नम। ठीक है, वेंट्रली टू स्टर्नम। तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसा बोन है, ये कैसा बोन है, तो ये बोन है थिन और फ्लैट बोन है। ठीक है,
और ये कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। तो ये आपको ध्यान देना है कि डॉर्सली याद रखना है कहां पर है और वेंट्रली कहां अटैच है, स्टर्नम से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे क्या कि इनमें दो आर्टिकुलेशन प्रोसेस होते हैं। इट हैज टू आर्टिकुलेशन प्रोसेस ऑन इट्स कहां पर, ऑन इट्स डॉर्सल साइड, इधर। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इट हैज टू आर्टिकुलेशन प्रोसेस ऑन, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन विच साइड, ऑन डॉर्सल साइड और डॉर्सल एंड। ठीक है, तो डॉर्सल एंड कहने का मतलब क्या हुआ, आपको वर्टिब्रल एंड कह रहा है। तो ये याद रखेंगे कितने आर्टिकुलेशन सरफेस हैं, प्रोसेस हैं, दो। ठीक है, और कहां पर है ये, डॉर्सल एंड। तो डॉर्सल एंड कहने का मतलब क्या हुआ, याद रखना है कि वर्टिब्रल एंड। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, वर्टिब्रल एंड। ठीक है, तो इट हैज टू आर्टिकुलर प्रोसेस, और आप इसको सरफेस भी कह सकते हैं, प्रोसेस और सरफेस। ठीक है, ऑन डॉर्सल एंड। ठीक है, और ये कैसे है, तो ये डायग्राम से बना दे रहे हैं। तो यहां पे देखिए डायग्राम बना रहे हैं, तो ये डायग्राम से ये बनाते हैं हम। यहां देखिए ये होता है इस तरह का, ये देखिए ये इस तरह का एक सरफेस इधर निकला हुआ है और एक ऐसे निकला हुआ, ये देख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये वाला जो देख रहे हैं कौन सा, वर्टिब्रल एंड है ना, डॉर्सल, तो ये वाला है। तो ये देखिए डॉर्सल एंड है, कौन सा है ये, डॉर्सल एंड है, और इसी को हम वर्टिब्रल एंड भी कहते हैं। तो डॉर्सल एंड को ही क्या कहेंगे हम, वर्टिब्रल कॉलम के साइड में यही वाला खुल रहा है, ऐसे अटैच हो रहा है, तो वर्टिब्रल एंड इसी को कहते हैं। और ये वाला एंड कहां पर अटैच है, यहां आगे स्टर्नम में। तो ये कौन सा आगे है, वेंट्रल है ना, तो इसको कहेंगे वेंट्रल एंड। ठीक है, और इसी को कह सकते हैं कौन सा, स्टर्नल एंड। ठीक है, स्टर्नल एंड। तो स्टर्नल एंड में तो एक ही सरफेस है इस तरह का, लेकिन इधर देख रहे हैं तो एक इधर और एक इधर निकला हुआ है ना, दो। तो इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस। ठीक है, इट हैज टू आर्टिकुलेशन, क्या ये याद रखना है, कितने आर्टिकुलेशन सरफेस है, टू आर्टिकुलेशन सरफेस है। ऑन कहां पर, डॉर्सल एंड, दैट इज वर्टिब्रल एंड। तो देख रहे हैं ये, तो ये जो सरफेस देख रहे हैं ना, इस सरफेस को, ये वाला जो देख रहे हैं किस तरह से निकला हुआ है, तो ये इसका हेड कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसको कहते हैं ट्यूबरकल्स। ठीक है, ट्यूबरकल कहते हैं। तो ये दोनों का दोनों अटैच कहां पर है, वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंट स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन डॉर्सल एंड, वेंट्रल दे देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रिब्स हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या हो गया, स्टर्नम के बारे में और रिब्स के बारे में ध्यान रखना है। तो ये रिब्स हो गया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्टर्नम, और इसी को कहते हैं क्या, ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो ये दो हो गया, लिख लीजिए। रिब्स, ये रिब्स जो हैं ये कितने होते हैं हमारे में, इट इज 12 पेयर्स। ठीक है, कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं इट इज 12 पेयर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, बाइसिफेलिक होते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं ये कैसा है, ये इट इज बाइसिफेलिक रिब्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कैसा होता है रिब्स, रिब्स आर बाइसिफेलिक। इसका मतलब इसके वर्टिब्रल एंड में दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। ठीक है, आगे अब ये रिब्स जो देखेंगे इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। फर्स्ट इज, इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स कहते हैं। दूसरा जो है फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो थर्ड है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, इट इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स के तीन कैटेगरी हमने कर दिया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये देखते हैं, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम रिब्स पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है, यहां देखें, ये जो देख रहे हैं दिस इज स्टर्नम। क्या है ये, स्टर्नम है। तो इसको हम यहां इससे लिख रहे हैं दिस इज स्टर्नम। ये वाला जो देख रहे हैं ये स्टर्नम है,
ठीक है, और ये स्टर्नम कौन सा है, वेंट्रल साइड में है, ठीक है ये। और ये बनाए हैं हम, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम है ये, तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या है ये, वर्टिब्रल कॉलम है पूरा ना, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये कहां पर है, डॉर्सल एंड में है, ठीक है, डॉर्सल एंड में। अब यहां पर देखिए ये बीच में जो बनाए हैं रिब्स दिखा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम हम देखे थे कि सर्वाइकल में कितना होता है, 7, ठीक है। तो यहां से रिब्स कोई भी नहीं निकल रहे हैं 7 से, तो यहां देख रहे हैं ना ये C है, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, कोई भी यहां से रिब्स नहीं निकल रहा है। लेकिन हाँ थोरेक्स के 12 है ना, तो यहां से है, तो देखिए T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, तो थोरेक्स है। हाँ इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे लंबर है, फिर क्या है, सैक्रल है, ठीक है ये सब है ना। तो इसके बाद लंबर है, और फिर नीचे क्या हो गया, लंबर 5 होता है, तो L1, L2, L3, L4, L5, और फिर जो होता है इसको कहते हैं सैक्रल, और फिर कॉक्सिक्स, ठीक है एक एक। तो ये है, तो याद रखना है कि जो भी रिब्स हैं दे आर अटैच टू कौन सा, थोरैसिस वर्टिब्री से अटैच है, ठीक है। तो ये देखिए थोरैसिस T1 से अटैच कर रहे हैं हम इसको, ये देखिए इसको हम T1 से अटैच किए, T2 से किए, T3 से किए, T4 से किए, T5 से किए, ठीक है देख रहे हैं इससे कर रहे हैं, T5 से, फिर T6 से कर रहे हैं, T7 से है। तो ये सब अटैच कहां पर हैं, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, वो भी कौन सा, थोरैसिस वर्टिब्री से, सभी के सभी अटैच्ड है, जितने भी रिब्स हैं सभी के सभी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें से T1 से लेकर कितना 7 तक देख रहे हैं ना, 1 to 7 जो देख रहे हैं, यहां देखिए यहां से T1 से लेकर कितना देख रहे हैं, ये 7 तक जो देख रहे हैं, ये कहां पर अटैच है, दे आर अटैच्ड डायरेक्टली टू स्टर्नम, ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ, ये रेड में बनाया है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो 7 पेयर्स है ना, 7 इधर 7 इधर, तो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू वेयर, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम, ठीक है। वैसे रिब्स को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रू रिब्स। तो ये वाला जो देख रहे हैं क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज ट्रू, TRUE, ट्रू रिब्स कहेंगे, ठीक है। तो 7 पेयर्स हो गया, ठीक है 7 पेयर्स। अब यहां पर ये देखिए ये ट्रू रिब्स कहां से निकल रहा है और कहां अटैच है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम से निकल रहा है, वो भी थोरैसिस वर्टिब्री से निकल रहा है और स्टर्नम से अटैच है। तो इसको इसीलिए क्या कहते हैं, इसी को वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल, STRNL स्टर्नल रिब्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, ये वर्टिब्रो स्टर्नल इज 7 पेयर्स, ठीक है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है देख रहे हैं 8, 9 और 10 देख रहे हैं, ठीक है। तो 8th, 9th और 10th है, तो ये देखिए ये तो थोरैसिस वर्टिब्री से अटैच्ड है ही, लेकिन ये कहां पर अटैच है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, दे आर अटैच टू द 7th रिब्स, उससे अटैच है। तो देख रहे हैं ये 7th रिब से अटैच है विद द हेल्प ऑफ क्या, देख रहे हैं ना ये 7 से अटैच है ना, विद द हेल्प ऑफ कह सकते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ कह सकते हैं वी कैन से कार्टिलेज। तो ये वाला कार्टिलेज बनाया है, और इस कार्टिलेज को क्या कहते हैं हम, इस कार्टिलेज को कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। यहां पर लिख दे रहे हैं इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो इसको क्या है ये एक्चुअली में, इट इज हाइलिन कार्टिलेज। तो ये याद रखना है आपको, यहां भी है, यहां भी है, सभी जगह हाइलिन कार्टिलेज से अटैच है। लास्ट जो 2 देख रहे हैं, ठीक है ये वाला, तो ये देखिए ये 11, 12, तो इसको क्या कहते हैं, ये तो फॉल्स रिब्स हो गया, ये तो फॉल्स रिब्स है, ठीक है। तो ये फॉल्स रिब्स है, तो ये फॉल्स रिब्स बताइए ये कहां से निकल रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से निकल रहा है, और स्टर्नम से तो अटैच है नहीं, अटैच कहां से है,
कार्टिलेज है ना, तो कॉन्ड्रल कहेंगे, तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहेंगे इसको। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं फॉल्स को, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहेंगे इसको। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 3 पेयर्स मीन्स 6, ये याद रखना है। देख रहे हैं, ये हो गया। उसी तरह लास्ट वाला जो देख रहे हैं, ये 11th और 12th, इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज फ्लोटिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज FLOATING, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फ्लोटिंग रिब्स क्यों है, तो सच रिब्स विच आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, ये देख रहे हैं वेंट्रल में अटैच्ड नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दैट इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स का एक दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको वर्टिब्रल रिब्स कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ किससे है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है ना, इसीलिए। तो इसको हम क्या कह देंगे, वर्टिब्रल रिब्स कह सकते हैं। तो ये वर्टिब्रल रिब्स कितने हो गए, इट इज 2 पेयर्स। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हो गया, ये हो गया 7 पेयर्स, 3 पेयर्स और 2 पेयर्स। तो ये आपको याद रखना है। इसका डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं इनका, तो डेफिनेशन क्या हो गया, तीनों का लिख लेते हैं। तो कह सकते हैं रिब्स विच आर अटैच्ड डोर्सली टू thoracic vertebrae, ठीक है, टू thoracic vertebrae and ventrally to sternum, with the help of what, with the help of hyaline cartilage। ठीक है, with the help of हाइलिन कार्टिलेज, और इसी को क्या कहते हैं, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, इज टर्म्ड एज क्या, ट्रू रिब्स। ठीक है, तो इसको कहेंगे ट्रू रिब्स। लेकिन ये क्या हो गया, फॉल्स रिब्स। तो रिब्स विच आर नॉट अटैच्ड कह सकते हैं और आर्टिकुलेटेड कह सकते हैं, आर्टिकुलेटेड और अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्टर्नम। ठीक है, टू द स्टर्नम इंस्टेड। ठीक है, इंस्टेड दे जॉइन कहां पर, दे जॉइन 7th रिब्स। ठीक है, तो 7th पेयर जो है ना, उससे ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ कौन सा कार्टिलेज है, सेम, विथ द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स। ठीक है, लेकिन वैसा रिब्स जो कि कहां पर है, विच डू नॉट कनेक्ट वेंट्रली, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे फ्लोटिंग। तो यहां पर लिख दे रहे रिब्स विच आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। तो वेंट्रली ये ना स्टर्नम कहीं भी अटैच्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये अब ये फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या होता है, मेन जो है ना, ये क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, है ना, ऐसे खुला इस तरह। तो इट मेनली याद रखेंगे, इट प्रोटेक्ट्स व्हाट, किडनी। तो इनका मेन काम है टू प्रोटेक्ट किडनी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इनका डेफिनेशन क्या है लिख दिए। ठीक है, तो यहां पर देख ले रहे हैं। तो व्हाट इज ट्रू रिब्स, तो ट्रू रिब्स कह सकते हैं विच आर अटैच्ड डोर्सली टू thoracic vertebrae and ventrally to sternum, ये याद रखना है। ठीक है, ये क्या हो गया, not articulated directly to the sternum, sternum से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। ठीक है,
और ज्वाइन कहां पर करते हैं, 7th रिब्स को कर रहे हैं ज्वाइन, तो ये याद रखना है, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, नॉट कनेक्टेड कहां पर, वेंट्रली, ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्या है, क्या कर रहा है, किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, किडनी को, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब एक चीज देख लेते हैं, रिब केज क्या होता है। ठीक है, रिब केज, तो ये देखिए, ये क्या है, स्टर्नम, और ये क्या है, रिब्स है। ठीक है, और पीछे क्या है, थोरेसिस वर्टिब्री है ना ये, तो ये तीनों मिलाकर क्या बनते हैं, केज बना रहे हैं ना, रिब केज इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं रिब केज क्या है, व्हाट इज रिब केज, तो इसको लिख लेते हैं रिब केज। ठीक है, तो रिब केज में क्या हो गया, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्टर्नम हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, रिब्स आएंगे। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, रिब्स के अलावा फिर थोरेसिस वर्टिब्री। ठीक है, प्लस थोरेसिस वर्टिब्री, तो इन सब को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, इसी को कहते हैं रिब केज। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, इसी को कहते हैं रिब केज। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा।